हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर आदमी सेटिस्फाई होना चाहता है, सेटिस्फैक्शन जीवन में चाहता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन पा नहीं पा रहा है, व्याकुल है। हमेशा वो सोचता है कि कुछ मुझे मिला, कुछ और मिल जाए, मतलब भटक रहा है। जबकि हम ठहराव चाहते हैं अपने जीवन में, खुशियां चाहते हैं, एक सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मन इतना चंचल हो गया है कि किसी वो चिड़िया के समान है, कभी मेरे पास, कभी आसमान में, कभी कहीं और बैठा हुआ। ऐसी स्थिति क्यों है? इसको मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि इस सेटिस्फैक्शन की अहमियत और कैसे मन को स्थिर कर सकें, कैसे सेटिस्फैक्शन ले सकें। एम्बिशन सेटिस्फैक्शन में फर्क क्या है? क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या दोनों में मेल मिलाप है? इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं एक राजा की। एक राजा था और अपने राज्य में बड़ा सेटिस्फाइड था, बड़ा खुश था, बड़ी अच्छी तरीके से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे वो कुछ और जीवन में चाहते थे। जैसे महारानी जो थी वो उनसे शिकायत करती थी कि जब तक हमारे पास 1000 किलो सोना ना हो जाए तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप सोना और लाइए, तब हमारी जीवन बढ़िया चलेगा, इतना सोना हमको चाहिए। जो दूसरे उनके सेनापति थे वो कहते थे कि महाराज, हमें तो कम से कम आसपास के 50 देशों का मालिक होना चाहिए। हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए, सारे आसपास के लोगों को जीत लेना चाहिए, राज्यों को, क्योंकि हम लोग बड़ी अच्छी शक्ति और संभ्रांत हैं। अब ये जो आसपास के उनके लोग थे, सेनापति, महारानी और भी ऐसे लोग, उस महाराज को ये पुश करने लगे कि भाई आप ऐसा कीजिए। जो महाराज सेटिस्फैक्शन में जीवन चल रहा था, अच्छा वो हैप्पी थे, अपने प्रजा को भी हैप्पी रखे हुए थे, वो इनकी बातों में आना शुरू करके दिमाग में बातें आने लगी और उन्होंने दूसरे देशों पे अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे उसका हम कब्जा कर सके, उसको हम अपने देश में मिला सके। एक दिन ऐसे ही युद्ध करने के दौरान वो एक जंगल में घुस गए और जंगल में जब घुसे तो उन्होंने देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं और साधु एकदम फकीर साधु, कुछ नहीं है उनके पास, एक कुटिया बना रखी है, बाहर बैठे हुए हैं, बहुत शांत और बहुत खुश, चेहरे पर तेज चमक रहा है। उन्होंने साधु से पूछा, महाराज आप इतने खुश कैसे हैं? मैं तो इस लड़ाई को करते करते 20 देशों को जीत चुका हूं, फिर भी व्याकुल है मन, अजीब सा लगता है, मुझे ठहराव नहीं मिलता, आप इतने शांत और सेटिस्फाइड कैसे हैं? तो महाराज बोले कि जीवन में जो तुमको चाहिए बेटा, केवल उसी की तरफ निगाह उठाओ, किसी और की मत सुनो। जीवन को अपने तरीके से जियो, ठहराव लाओ, सेटिस्फैक्शन उसी में है। अगर आप दूसरे लोगों की बात सुनेंगे और पुश होके वो भी चीज पाना चाहेंगे, एक धन दौलत काम भर की आपके पास है, जीवन चल रहा है, किसी दूसरे को देख के आपको परेशानी शुरू होगी कि मुझे कार खरीदनी है, बड़ी कार खरीदनी है, और पैसे चाहिए और ज्वेलरी चाहिए, तो आप अपने जीवन की स्थिरता या सेटिस्फैक्शन खो देंगे। तो महाराज बोले कि नहीं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं यहीं पर जंगल में आपके साथ रहूंगा और खुश रहूंगा। इस कहानी से आप कनेक्ट कर पाए होंगे। देखिए कि हमें जो जीवन में एक्चुअली चाहिए होता है, अगर आप शांति से सोचें तो ज्यादा ऐसी बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काफी हद तक आप पूरी भी करते हैं। लेकिन जब औरों के प्रेशर में गाड़ी घोड़ा, बहुत पैसा, दिखावा, इस सब का प्रेशर पड़ता है तो हमारी लाइफ हो जाती है डिसबैलेंस, और इसी वजह से हम अपना सेटिस्फैक्शन खो देते हैं। कार में एसी चलने के बाद भी हमारे बालों से पसीना टपक सकता है ऐसी सिचुएशंस में। खैर, एक बात मैं यहां ये कह दूं कि कई लोग ये समझते हैं कि जो एम्बिशन होता है वो सेटिस्फैक्शन का अपोजिट है। मैं अगली स्लाइड भी आपको दिखाता हूं जहां पर ये बातें लिखी गई हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा को या एम्बिशन को आजकल धन दौलत प्रॉपर्टी से जोड़ दिया गया है कि मेरे पास इतने रुपए हो जाए तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास बंगला हो जाए तो मैं बहुत बड़ी कार हो जाए मेरे पास, तो महत्वाकांक्षा को उससे जोड़ दिया गया है। इसलिए ऐसा अपोजिट नेचर लगता है, क्योंकि ये सही डायरेक्शन नहीं है। तो महत्वाकांक्षा और सेटिस्फैक्शन को एक दूसरे का एंटी बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं, ये सिक्के के दो पहलू हैं।
एक तरफ अगर सेटिस्फैक्शन है तो दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा और सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क है? जैसे यहां पे लिखा भी है कि अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये उसका एम्बिशन है, पॉजिटिव एम्बिशन है। लेकिन अगर वो इसमें ये जोड़ देता है कि मुझे सबसे या फला आदमी से अच्छा डॉक्टर बनना है, तो यहां पर वो मिसलीडिंग है, उसको कभी जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा उस आदमी की हरकतों से वो परेशान रहेगा कि इसने ये कर लिया मुझे ये करना है, इसने ये कर लिया मुझे ये करना है। या आपने सोचा मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं खूब पैसा कमाऊं, तो पैसा कमाने में खूब का कोई अंत नहीं है। आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आप कह रहे हैं अरे बड़ी कम है, 50,000 हो जाएगी 50,000। फिर कहेंगे नहीं नहीं भाई 50,000 बहुत कम है, 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो गई। फिर कहेंगे नहीं और मेरे दोस्त का पैकेज तो भाई साहब 2 लाख का है तो मेरी 2 लाख हो जाए, वो भी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मेरी महीने की 5 लाख होनी चाहिए, वो फला आदमी की 5 लाख है। उस समय भी परेशान हो आप घूमेंगे, वो भी हो जाएगी तो भी चैन नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे साल में 1 करोड़ से कम में तो खर्चा ही नहीं चलेगा मेरा। ये सिचुएशन होती है जब हम दूसरे को देख के तुलनात्मक तरीके में जाते हैं, कभी सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो हमेशा महत्वाकांक्षा और सेटिस्फैक्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको राइट फ्रेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। दिमाग से सही दिशा में सोचेंगे तो एक ही चीज मिलेगी। जिंदगी का डिजाइन किस तरह करें, यह बात यहां पर देखिए लिखी है। कई बार हमको ऐसे लगता है कि जो ओशो भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा जीवन शैली है बहुत ही सरल है, लेकिन हम सरलता से हम उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि हम सरलता से एडमिट कर लें। आपने सुना होगा बहुत लोगों से कहते हुए कि लाइफ बहुत मुश्किल है, जैसे कट रही है काट लो। मतलब ये बताइए, लाइफ काटने के लिए जी रहे हैं तो फिर क्या मतलब है, फिर बताए। तो इसलिए क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं ज्यादा, हर चीज को आप इस तरह सोचते हैं कि मेरे हिसाब से चले। रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हैं तो सोचते हैं कोई गाड़ी इस तरीके से नहीं चलाता, इनको चलाने की तमीज नहीं है। कहीं जाते हैं तो सोचते पहला नंबर मेरा हो, लाइन तोड़ के पहले खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बातों में जब हम गलत रवैये में चले जाएंगे, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। हमारा जीवन बहुत सरल है और इसको बहुत आसानी से सेटिस्फाई किया जा सकता है इस जीवन को, लेकिन हम इजीली इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम चीजों को कैसे मैटेरियलिस्टिक वर्ड से जोड़ देते हैं, पैसा धन दौलत मिलेगा तो सेटिस्फैक्शन आएगा, और जो बिल्कुल ही गलत बात है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसे की चाहिए, इससे इनकार नहीं है। जीवन चलाना है तो कुछ पैसे चाहिए, लेकिन पैसे के ख्याल में आगे बढ़ जाए कि पैसा ही पैसा चाहिए तो जीवन बर्बाद है, फिर उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आपको सेटिस्फैक्शन जीवन में मिलता है तो इसके देखिए बहुत ही धमाकेदार फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? तनाव रहित जीवन। आपके पास जो रहेगा उसमें आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सेंस में एम्बिशन रखेंगे, जो लॉजिकल है। खुशी रहेगी, आप उस चीज का इस्तेमाल करके खुश रहेंगे, अपने लोगों के साथ मिलकर रहेंगे। अपने लिए और दूसरों के लिए सद्भाव का प्रेम जगेगा। अपने लिए टाइम दे पाएंगे, आप समय दे पाएंगे अपने लिए सोचने के लिए, समझने के लिए, और दूसरों के लिए सद्भाव का बात रहेगा, उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। नंबर 3, अपनों का साथ और समय मिलेगा। अपनी फैमिली में अपने दोस्तों के साथ हैं, उनका आपको साथ भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। अच्छी नींद मिलेगा और अच्छा टेस्ट मिलेगा, शांति से सो पाएंगे आप। कई लोगों के बाद बहुत पैसे, नींद नहीं आती ठीक से, परेशान है, खाने में स्वाद नहीं आता, भगदड़ पड़ी हुई है, पकड़नी है मेट्रो, देर हो गई, तो आप जीवन में अच्छी नींद, अच्छा स्वाद ले सकेंगे। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। ये ट्रेमेंडस फायदे हैं सेटिस्फैक्शन के। कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? तुलनात्मक जीवन से बचें। अपने आप की तुलना या किसी और की तुलना अपने आप से ना करें। जब भी आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, आपको उसमें दुख ही मिलेगा। कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना रखें, थोड़ा धैर्य रखें। यह नहीं कि आज काम शुरू किया अभी मेरा काम बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता कभी। थोड़ा समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, और इस चक्कर में खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। गुस्से में करें नहीं हो रहा, क्रिटिसाइज ना करें अपने आप को। ये क्या बातें हैं? अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूर रहें। आजकल देखिए व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है और फेसबुक में भी लोग जुड़े रहते हैं। वहां पर देखिए अगर ऐसे ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं जहां पर नकारात्मक बातें की जाती हैं,
सुबह तो गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं जिसको पढ़े बिना लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका मतलब नहीं मालूम है शुरू। तो आप ये देखें कि उसमें कोई क्रिएटिव पॉजिटिव चीज का जिक्र हो रहा है। जो दोस्तों का ग्रुप है तो दोस्तों के जीवन को बेहतर करने के लिए, या नेतागिरी चल रही है, उसमें राजनीति के चक्कर में झगड़ा हो रहा है या एक दूसरे को टॉन्टिंग की जा रही है। आप देखें अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो उससे निकल जाना ही बेहतर है। अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने दोस्तों अपने साथियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें, पॉजिटिविटी रखें, और ऐसी स्थितियों में जहां आपको लगे निगेटिविटी है, हट जाना ही बेहतर है वहां से। पैसे की महत्ता को बड़ा चढ़ा के ना सोचें। पैसा इंपॉर्टेंट है, जीरो पैसे पे तो काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सोचेंगे कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है तो फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कभी। और समाज द्वारा सफलता के तय फॉर्मूलों की जगह अपनी राह बनाएं। आप ये ना सोचें कि दूसरा मुझे सफल कब मानेगा, अपनी निगाह में आप कब सफल हैं, आपका जीवन किस तरह आपको जीना है ये डिसाइड आप करें। अपने दिमाग और शरीर की कुंजी किसी और को ना दें। अगर इन स्थितियों को आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप का सेटिस्फैक्शन लेवल काफी अच्छा होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी होगी, जीवन जीने का आनंद लेंगे, जीवन काटना नहीं पड़ेगा, जीवन खुल के जी रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।